यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम जनवरी महीने में चल रहे हैं और आज 25 जनवरी का दिन है और कल रिपब्लिक डे है, तो आज जब परमेश्वर ने दिन दिया है तो हम आपको उस वचन से बताना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आज हमको दिया है, जो हमको मिलता है सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 9 आयत। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 9 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात दी गई है। तो परमेश्वर के वचन में खास तौर से जवानों के लिए एक सलाह है, जो मसीह जीवन में है या जो मसीह को मानते हैं या मसीह के वचन को पढ़ते हैं या मसीह के अनुयायी हैं या उसके पीछे चलना चाहते हैं या उसके मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब मसीह जीवन में जवानों के लिए एक सलाह है, जो यहाँ पर सबोपदेशक 11:9 में लिखा है कि हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। जवान जो यंग लड़के लड़कियां हैं उन सब के लिए है, यहाँ पे सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है जो जवानी के आलम में है या जवानी में अपने जीवन में आगे चल रहे हैं। उसमें लिखा है अपनी जवानी में आनंद कर। आपकी जो ये लाइफ मिली है, जो हम यूथ एज बोलते हैं, जो यूथ एज होती है 18 से 25, 27-28 साल की जो यूथ एज होती है, ये जवानी की एज है। और इसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि आप इस जवानी के आलम में आनंद करें, आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं कि परमेश्वर ने आपको ये उम्र में रखा है। ये यूथ जो एज है वो जीवन में एक बार मिलती है, बचपन भी जीवन में एक बार मिलता है, यूथ भी एक बार भी मिलती है। तो इस जवानी के हाल में परमेश्वर का वचन बताता है कि हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी आगे लिखा है और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। जो आपके जवानी के दिन हैं उसमें आप आनंदित रहें और मगन रहें, आप इंजॉय करें लाइफ, तो जितना हो आप इंजॉय करें। आगे लिखा है अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। यहाँ पे लिखा है अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। ये यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो बातें बता रहा है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको आजादी है इस बात की कि आप इस जवानी को आनंद लें, इसमें आप अपनी जवानी में मगन रहें, इसमें मनमानी करें और साथ ही अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलें। ये सारी बातें परमेश्वर का वचन बताता है, लेकिन यहाँ पे एक सावधानी की भी जरूरत है। यहाँ पे एक चेतावनी भी है। इस वचन के अंत में एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है? पर ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जितनी स्वतंत्रता आपको इस वचन में दी गई है, अंत में एक चेतावनी भी इन बातों के साथ है। वो ये है कि परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हर एक बात का न्याय होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक बात का न्याय है। और न्याय की घड़ी कब आएगी? जब परमेश्वर का दूसरी आमद होगी, तो परमेश्वर की सेकंड कमिंग होगी। जब सेकंड कमिंग होगी, हर एक बात का न्याय होगा। लेकिन यहाँ पर जवानों के विषय में हम बात कर रहे हैं, या संसारिक न्याय के बारे में बात नहीं कर रहे, या हम सारे लोगों के न्याय की बात नहीं कर रहे। हर मनुष्य का न्याय होगा वचन के अनुसार, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जवानों की बात हो रही है। यहाँ पर है पूरी हम वर्ष एक बार वापस पढ़ते हैं, ये जवान अपनी जवानी के में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि में के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज का जो समय है वो क्या है? डिजिटल लाइफ है। आज हम सब क्या है, ज्यादा टाइम क्या है, सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे,
ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब बातों में, इन सब चीज़ों पे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम बहुत बिजी रहते हैं। हम दिन भर के अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में हम 3-4 घंटे इन्हीं सब चीज़ों में दे देते हैं और हमें बड़ा मजा आता है, हम बहुत आनंद लेते हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल हो चुका है और हर एक के हाथ में एक मोबाइल है, चाहे वो छोटा हो, चाहे जवान हो, चाहे लेट हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर एक के हाथ में एक क्या है, मोबाइल है। और एक समय था जब अगर हम अपनी बात करें, जब हम यूथ में थे तो हम लोग को मोबाइल के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसी कोई डिवाइस होती भी है या ऐसी कोई लाइफ में इस तरह का कोई डिवाइस या हम लोग को इस तरह की चीज़ मिल सकती है जहाँ से हम अपने हाथों में लेकर पूरे वर्ल्ड में के टच में रह सकते हैं या वर्ल्ड के कांटेक्ट में रह सकते हैं। दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, हम उसके संपर्क में आ सकते हैं क्योंकि आज सब जन क्या है, मोबाइल पे और इंटरनेट का ज़माना है। एक तरीके से ये अच्छी है क्योंकि इसके बगैर आज न जॉब्स हैं, न बिजनेसेस हैं, न हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, सब कुछ एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। हमें ज़रूरत है इस समय हमें अपने आप को अपग्रेड करने की, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर खास तौर से मसीह जवानों को एक सलाह दी जा रही है परमेश्वर के द्वारा। हमें वो सारे काम करने हैं, हमें किसी बात की मनाही नहीं है, हमें आज़ादी है हर एक काम को करने की क्योंकि ये हमारी लाइफ है। अगर हम किसी जवान से जब बात करते हैं तो उनको जो समझ में आता है वो करते हैं क्योंकि वो उनका कहना होता है कि ये हमारी लाइफ है और हम अपनी लाइफ में डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हकीकत है, इस बात में सच्चाई है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन मसीह हैं आप मसीह जीवन में जब आप चलते हैं तो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी है। वो चेतावनी क्या है? परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में तेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यहाँ पर मसीह जीवन में जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए एक सीख है, एक उनको सलाह है कि आप सब कुछ अपनी मनमानी करें, लेकिन साथ में इस बात को भी जान रखें कि एक दिन परमेश्वर आपकी इन सब बातों का न्याय करेगा। आज हम जवानों को की बात करते हैं तो जवानी के आलम में कुछ बच्चे हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं या उनको मिसगाइड कर दिया जाता है, जब वो सांसारिक जीवन में या फ्रेंड सर्कल में या इंटरनेट के माध्यम से या सोशल कॉन्टैक्ट के माध्यम से वो क्या हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। जब वो मिसगाइड हो जाते हैं तो बुरी संगतियों में फंस जाते हैं। बुरी संगतियों में फंस कर फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं, अपने कामों को गलत तरीके से करने लगते हैं और वो इतनी मनमानी करने लगते हैं कि वो अपनी पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं या अपने दोस्त यार की नहीं सुनेंगे या अपने भाई बहन की नहीं सुनेंगे। उनके मन में जो आता है वो करते हैं क्योंकि क्या है, उनकी वो लाइफ है। लाइफ भले आपकी है लेकिन लाइफ दी किसने है? लाइफ आपको दी है परमेश्वर ने। ये जीवन दिया है आपको परमेश्वर ने, माँ बाप दी है परमेश्वर ने, दोस्त यार दिए परमेश्वर ने, भाई बहन दी है परमेश्वर ने। इसलिए आपका भले आपकी लाइफ आपकी है लेकिन जीवन किसका है? परमेश्वर का। और जीवन परमेश्वर का है तो आपको इसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने अधिकार आपको अपने जीवन को नष्ट करने का नहीं दिया। आपको अपने जीवन को चलाने का अधिकार है, आपको वो करने का अधिकार है जो आपके लिए पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपके लिए अच्छा है जीवन में। आप अगर गलत राह पे चल रहे हैं, अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको सतर्क कर रहा है, कोई आपको एडवाइस कर रहा है, कोई आपको सलाह दे रहा है, तो आप उसकी एडवाइस को सुने क्योंकि जिस एज में वो है शायद आप उस एज पे नहीं है, लेकिन जिस दिन आप उस एज में पहुंचेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि आप अपने छोटे से, आपसे जो छोटे हैं या आपके जो छोटे भाई हैं या जो भी आपको जानने वाले हैं, जो आपसे उम्र में 10 साल या 15 साल छोटे हैं, तो आप उनको वो सीख दे पाएंगे जिससे आप निकले हैं। अभी आप उस एज से नहीं निकले जिस एज से आपके माँ बाप निकले हैं या आपके बड़े भाई बहन निकले हैं या दोस्त यार निकले हैं। तो इसलिए हमेशा इस अपने माइंड को ओपन रखें, हमेशा सीखने के लिए आप तत्पर रहें, तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमें एक सही दिशा मिलेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा
और सबसे पहले मसीह जीवन की हम बात करें, सिर्फ यहाँ पर मसीह जीवन में जब आप हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जब परमेश्वर को आप अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर भी आपको उठाए रखेगा और कभी गलत लोगों की संगति में नहीं पड़ने देगा, या कभी किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ेंगे जो आपको शायद नहीं जाना है उस दिशा में। एक जगह से हम और पढ़ेंगे सबोपदेशक 12 उसका 1, सबोपदेशक 12 उसका 1 अध्याय, जहाँ पे लिखा है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। अभी जो हमने आपको बताया था उसी के विषय में है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे कि अपनी जवानी के दिनों में आपने सृजनहार को जिसने आपको सृजा है, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, उसको क्या है स्मरण रख, उसको ना भूलें। आप सब कुछ करें लेकिन अपने सृजनहार को, अपने कर्ता को ना भूलें जिसने आपको बनाया है। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। जब विपत्ति के दिन आते हैं ना तो आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको सुध बुध नहीं होती है, आपको इस बात की ज्ञान भी होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या है गलत राह पर निकल चुके होते हैं। वहां पर जो आप कर रहे होते हैं उस समय उस पर आपको लगता है आप सही कर रहे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले अपने आप को रोकना है, अपने आप को सृजन हम हार जो है हमारा कर्ता जो है हमारा परमेश्वर, उसको अपने आप को समर्पित करना है। जब उसके चलाए चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी कठिनाई या दुख या तकलीफ नहीं आएगी। माँ बाप है, माँ बाप आपको हर समय आपको सपोर्ट करते हैं, आपको जो आपकी आवश्यकता है वो पूरी करते हैं। आपको पैसा चाहिए पैसा देते हैं, आपको कपड़े चाहिए अच्छे कपड़े देते हैं, आपको कहीं घूमने जाना है घूमने के लिए पैसा देते हैं, हर एक आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन वो इसलिए करते हैं कि आप उनके बच्चे हैं, आप उनके बेटे और बेटियां हैं। वो इसलिए नहीं करते कि आप मिसगाइड हो जाएं या आप गलत संगति में उठे बैठे या जो पैसे आपको देते हैं उसका मिसयूज करें। आज तमाम जवान हैं जो पैसों का मिसयूज भी करते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं और गलत गलत चीजों में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको इन सब से दूर रहना है। और सबसे पहले यहाँ पे दिया है 12 और 1 में कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। आप अपने सृजनहार को हमेशा स्मरण करें। जब आप उसको स्मरण करेंगे तो कभी आप गलत काम नहीं करेंगे, कभी आप गलत लोगों के साथ उठे बैठेंगे नहीं, कभी आपकी संगति गलत लोगों के साथ नहीं होगी। आगे लिखा है इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। वो वर्स्ट सिचुएशन आने ही क्यों दें, उस वर्स्ट सिचुएशन से पहले ही अपने आप को कंट्रोल कर ले, अपने आप को रोक ले। एक जगह से हम और पढ़ेंगे नीति वचन 13 का 24, नीति वचन उसका 13 अध्याय उसकी 24 आयत, नीति वचन उसका 13 अध्याय उसकी 24 आयत। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो माँ बाप के लिए है, माता और पिता के विषय में है। लिखा है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसकी शिक्षा देता है, उसको शिक्षा देता है। यहाँ माँ बाप के लिए एक छोटी सी सलाह है, एक छोटी सी एडवाइस है यहाँ परमेश्वर के वचन में कि जो माँ बाप जो लिखा है, जो माँ बाप के विषय में लिखा है बेटे पर छड़ी नहीं चलाते। यहाँ बेटे से मतलब नहीं, यहाँ पे बच्चों से मतलब है कि जो माँ बाप अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाते वे उसके क्या है बैरी हैं। बैरी होते हैं कौन? दुश्मन। हम हर समय अपने बच्चों को अच्छे ही अच्छा दें, अच्छे ही अच्छी उसकी हर एक ख्वाहिशों को पूरी करें, उसकी मनमानी को पूरी करें, उसकी ऐसी आवश्यकता को पूरी करें जो हम जान रहे हैं गलत है, लेकिन फिर भी क्या है मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, हम उसको क्या करते हैं हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो माँ बाप हैं उनके लिए एक सलाह है परमेश्वर के वचन में कि यदि अगर आप जान रहे हैं आपका बच्चा या आपका बच्ची गलत है, गलत चीज की मांग कर रही है, डिमांड कर रही है
और फिर भी आप उसको पूरा कर रहे हैं और उस पर आप उसको छड़ी आप उस पर नहीं उठा रहे। छड़ी से मतलब है आप उसको डांट नहीं रहे या उसको आप मना नहीं कर रहे, तो आप क्या है उसके बैरी हैं, क्योंकि आपका बच्चा जो गलत है और आप जान रहे हैं और फिर भी आप उसको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं उसकी डिमांड्स को, उसकी मांगों को, तो आप क्या है उसके बैरी हैं। आगे लिखा है परंतु जो उससे प्रेम रखता है, परंतु जो माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा गलत डिमांड करे या गलत लोगों के साथ जाए, गलत काम करे या गलत अपने जीवन के साथ करे। तो वो ऐसे माँ बाप जो हैं जो अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं वे यत्न से उसको शिक्षा देते हैं। वो उसके साथ बैठेंगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उनको शिक्षा देंगे, उनको गाइड करेंगे कि बेटा बेटी ये सही नहीं है, ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी क्या है, आप एडवाइस करें, सलाह दें, सब कुछ है, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको बच्चों को समय देना है। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे बात करें, उनके दिल की इच्छाओं को जानें। आज बहुत यूथ जो है फ्रस्ट्रेटेड है, आज उनको पास सब कुछ है लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं है। माँ बाप इतने बिजी हैं पैसे कमाने में कि उनके पास समय नहीं है। तो ऐसे जो माँ बाप हैं या ऐसे परिवार हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपने बच्चों को समझें, आप उनके साथ बैठें, उनको उनके साथ बातें करें, उनकी इच्छा को जाने कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन ये बताते हैं परंतु जो उससे प्रेम रखता है वे यत्न से उसको शिक्षा देता है। और तो ये परमेश्वर का वचन है जो आपको ये बताता है माँ बाप को खासतौर से कि आप अपने बच्चों से यदि प्रेम करते हैं तो उनके साथ कुछ समय बिताएं और उनके दिल की बात को जान सकें। यदि वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप उनको बैठे उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आखिरी जगह से जगह से हम पढ़ेंगे नीति वचन 22:6। नीति वचन 22:6 जहाँ इस प्रकार लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जो आपके बच्चे हैं आप उनको उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पे उसे चलना है। मसीह जीवन में अगर आप हैं तो आप अपने बच्चे को मसीह जीवन की शिक्षा दें ताकि वो बुढ़ापे में भी उस मार्ग से नहीं हटेगा, मसीह जीवन के अनुसार चलेगा, मसीह को मानेगा, मसीह के वचन को पढ़ेगा और उन शिक्षाओं को ग्रहण करेगा जो मसीह जीवन में सिखाई समझाई बताई जाती है। तो माँ बाप के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पे उसको चलना है चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। कितनी अच्छी बात लिखी है। तो माँ बाप जितने भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, सभी प्यार करते हैं, जो पैसे देते हैं वो जरूरी नहीं वो उनसे नफरत करती हैं, उनसे प्यार नहीं करते, वो भी प्यार करते हैं। लेकिन जब मसीह जीवन में हम हैं तो मसीह जीवन की जो शिक्षा है हमें वो शिक्षा अपने बच्चों में डालनी है ताकि वो आप मसीह के भय में, मसीह के डर में अपनी जिंदगी को गुजारें और उन कामों से, उन बातों से बचे रहें जो उनके लिए सही नहीं है या उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि से के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये बहुत ही अच्छा आज टॉपिक था जो हमने चाहा था कि आपके साथ शेयर कर सकें। आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर थोड़ा भी सीखा हो तो इसको आप अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें और उनके साथ बैठे उनके साथ और इस वचन में उनको जानकारी दें और उनको सिखाएं, समझाएं ताकि वो आगे आने वाले जीवन में कभी कोई ऐसा स्टेप ना उठाएं जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। May God bless you.